नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो इंफॉर्मेटिव भी है और आपके लाइफ को न्यू लेवल पे ले जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 16 कलाओं की जो श्री कृष्ण में पूरी तरह से थी। कहते हैं श्री कृष्ण फुल एवतार थे और इन 16 कलाओं ने उनकी डिविनिटी को और भी दिखाया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 16 कलाएं सिर्फ श्री कृष्ण तक ही लिमिटेड नहीं है? हम सब में कहीं ना कहीं इन कलाओं का थोड़ा बहुत पार्ट हिडन है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन 16 कलाओं का सीक्रेट समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन्हें अपने लाइफ में जगा सकते हैं। सबसे पहली कला है श्री संपदा। दोस्तों, श्री संपदा का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, यह है माइंड, वर्ड्स और एक्शंस से रिच होने की कला। जिसके पास श्री संपदा होती है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ऐसा पर्सन कभी किसी को एम्प्टी हैंडेड वापस नहीं भेजता। उसके लाइफ में मां लक्ष्मी हमेशा रहती है और वो हमेशा कंफर्टेबल लाइफ जीता है। लेकिन याद रखना, ये रिचनेस सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल भी होती है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में श्री संपदा चाहते हैं तो दूसरों की हेल्प करने का प्रॉमिस करो और देखना आपका लाइफ कैसे रिच और मीनिंगफुल बनता है। अब बात करते हैं दूसरी कला भूसंपदा की। दोस्तों, भूसंपदा का मतलब सिर्फ जमीन जायदाद नहीं है, ये है अपने एरिया में, अपने वर्क में पावरफुल होने की कला। जिसके पास भूसंपदा होती है वो अपने काम से, अपने बिहेवियर से दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है। वो अपने एरिया का लीडर बनता है और लोगों का ट्रस्ट जीतता है। ये कला हमें सिखाती है कि सिर्फ जमीन का मालिक होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के दिलों पे राज करना भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी कला है कीर्ति संपदा। दोस्तों, कीर्ति संपदा का मतलब है फेम, पॉपुलैरिटी, लेकिन ऐसी पॉपुलैरिटी जो अच्छे कामों से मिले, जो लोगों की सर्विस से मिले। जिसके पास कीर्ति संपदा होती है वो लोगों के दिलों में रहता है। उसकी पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कामों से होती है। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं और सालों तक याद रखे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फेमस हो तो ऐसे काम करो जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जो सोसाइटी को बेटर बनाने में हेल्प करें। चौथी कला है वाणी सम्मोहन। दोस्तों, कुछ लोगों की वॉइस में मैजिक होता है। जब वो बोलते हैं तो लोग बस सुनते रहते हैं। ये है वाणी सम्मोहन की कला। जिसके पास ये कला होती है उसके वर्ड्स में पावर होती है। वो अपने वर्ड्स से लोगों को मोटिवेट कर सकता है, उन्हें काल्म कर सकता है, उनके माइंड को चेंज भी कर सकता है। ये कला हमें सिखाती है कि वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं। इसलिए हमें अपने वर्ड्स केयरफुली यूज करने चाहिए और हमेशा पॉजिटिविटी और लव फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवी कला है लीला। दोस्तों, लीला का मतलब है आर्ट, स्किल, टैलेंट। जिसके पास लीला होती है वो हर काम डिफरेंटली करता है। वो लाइफ को गेम की तरह जीता है और हर मोमेंट एंजॉय करता है। उसके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो हर काम सीरियसली करता है। ये कला हमें सिखाती है कि लाइफ को बर्डन नहीं, सेलिब्रेशन की तरह जीना चाहिए। हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और अपने टैलेंट दिखाने चाहिए। छठी कला है कांति। दोस्तों, कांति का मतलब है ब्राइटनेस, ग्लो, अट्रैक्शन। जिसके पास कांति होती है उसके फेस पे अलग ही ग्लो होता है। उसकी आईज में शाइन होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये कला हमें सिखाती है कि ब्यूटी सिर्फ लुक्स में नहीं होती, वो हमारे इनसाइड से भी आती है। अगर हमारे माइंड में प्यूरिटी है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो वो हमारे फेस पे भी दिखता है। सातवीं कला है विद्या। दोस्तों, विद्या का मतलब सिर्फ बुक्स का नॉलेज नहीं है, ये है लाइफ को समझने की कला, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझने की कला। जिसके पास विद्या होती है वो हमेशा सीखता रहता है और अपना नॉलेज शेयर करता है। वो अपने नॉलेज का यूज सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए करता है। ये कला हमें सिखाती है कि नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। इसलिए हमें हमेशा न्यू चीजें सीखते रहना चाहिए और अपने नॉलेज का यूज सोसाइटी के लिए करना चाहिए। आठवीं कला है विमला। दोस्तों, विमला का मतलब है प्यूरिटी, ऑनेस्टी, इनोसेंस। जिसके पास विमला होती है उसके माइंड में कोई चीटिंग नहीं होती। वो हमेशा ट्रूथ का साथ देता है और जस्टिस के लिए लड़ता है।
वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और सबको इक्वल समझता है। ये कला हमें सिखाती है कि हमें हमेशा प्योर रहना चाहिए और अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से दूर रखना चाहिए। हमें सबके साथ लव और काइंडनेस से बिहेव करना चाहिए। 9वीं कला है उत्कर्षणी शक्ति। दोस्तों, उत्कर्षणी का मतलब है मोटिवेट करने की पावर, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करने की पावर। जिसके पास ये कला होती है वो दूसरों की हिडन टैलेंट को पहचानने में हेल्प करता है और उन्हें उनके गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। ये कला हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए केयरिंग रहना चाहिए और उनकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। 10वीं कला है नीरक्षीर विवेक। दोस्तों, नीरक्षीर विवेक का मतलब है राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करने की एबिलिटी, गुड और बैड को पहचानने की एबिलिटी। जिसके पास ये कला होती है वो कभी रॉन्ग पैथ पे नहीं जाता, वो हमेशा राइट थिंग करता है और जस्टिस से काम लेता है। ये कला हमें सिखाती है कि हमें हमेशा वाइजली काम लेना चाहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले केयरफुली सोचना चाहिए। 11वीं कला है कर्मण्यता। दोस्तों, कर्मण्यता का मतलब है हार्ड वर्किंग होना, सिंसियरली अपना काम करना। जिसके पास ये कला होती है वो कभी लेजी नहीं होता, वो अपने गोल अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करता है और कभी हार नहीं मानता। ये कला हमें सिखाती है कि हमें कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। काम ही पूजा है और काम करने से ही सक्सेस मिलती है। 12वीं कला है योग शक्ति। दोस्तों, योग शक्ति का मतलब है माइंड को कंट्रोल करने की पावर। जिसके पास ये कला होती है वो कभी भी एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट जैसे बैड हैबिट्स से कंट्रोल नहीं होता। वो हमेशा काल्म रहता है और अपने माइंड को कंट्रोल में रखता है। ये कला हमें सिखाती है कि हमें योगा और मेडिटेशन से अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। मन ही हमारा फ्रेंड है और मन ही हमारा एनिमी है। 13वीं कला है विनय। दोस्तों, विनय का मतलब है हम्बलनेस, पोलाइटनेस। जिसके पास विनय होती है वो कभी इगोइस्टिक नहीं होता, वो हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करता है और सबके साथ नाइसली बिहेव करता है। वो अपनी प्रेज सुनकर प्राउड नहीं होता और क्रिटिसिज्म सुनकर डरता नहीं है। ये कला हमें सिखाती है कि हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। हम्बलनेस ही सबसे बड़ी क्वालिटी है जो इंसान को अच्छा बनाती है। 14वीं कला है सत्य धारणा। दोस्तों, सत्य धारणा का मतलब है ट्रूथ फॉलो करना, सच बोलना। जिसके पास ये कला होती है वो कभी लाई नहीं बोलता, वो हमेशा ट्रूथ का साथ देता है, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये कला हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ट्रूथ का साथ देना चाहिए। ट्रूथ ही गॉड है और ट्रूथ की ही हमेशा जीत होती है। 15वीं कला है आधिपत्य। दोस्तों, आधिपत्य का मतलब है लीड करने की एबिलिटी, दूसरों को साथ लेकर चलने की एबिलिटी। जिसके पास ये कला होती है वो एक अच्छा लीडर बनता है। वो लोगों को मोटिवेट करता है, उन्हें यूनाइट करता है और उन्हें एक कॉमन गोल की तरफ लेकर चलता है। ये कला हमें सिखाती है कि हमें एक अच्छा लीडर बनने के लिए हार्ड वर्क करनी चाहिए और लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहिए। 16वीं और लास्ट कला है अनुग्रह क्षमता। दोस्तों, अनुग्रह क्षमता का मतलब है काइंड होना, हेल्पफुल होना, नीडी लोगों की हेल्प करना। जिसके पास ये कला होती है वो दूसरों के सैडनेस को अपना सैडनेस समझता है और उनकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता है। ये कला हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए काइंड रहना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। काइंडनेस ही सबसे बड़ा रिलीजन है। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की 16 कलाएं जो हमें एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने की इंस्पिरेशन देती हैं। हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम इन कलाओं को अपने लाइफ में लाएं और एक बेटर इंसान बने। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।